अयादि से मतलब क्या है? आए, आओ, आए और आओ। ठीक है, अयादि का मतलब ये होता है। अयादि से तात्पर्य है कि जहां पर आए, आओ, आए और आव, ये चार परिवर्तन होते हैं, वहां पर कौन सी संधि होती है? अयादि। जैसे कि इसका सूत्र है एचो आएवा या वहा। ठीक है ना, ये जो है क्या है? अयादि संधि का सूत्र है। और इसमें स्पष्ट बिल्कुल कहा गया है कि एच के स्थान पर क्रमशः आए, आओ, आए और आव हो जाता है। एच जो है पित्याहार है, और ये योंग और अयौच इन दो माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है। तो एच का तात्पर्य होता है ए, ओ, आई और औ। इन चार वर्णों को यदि संक्षेप में बोलना है तो आप सीधे एच कह दिए। क्या बोल दो? एच। और जो समझने वाला है वो समझ जाएगा कि एच का मतलब क्या होता है? ए, ओ, आई, औ। जो चार जो दीर्घ स्वर हैं, ठीक है, वो किस में आ जाते हैं? एच प्रत्याहार में। एचो क्या है वहां? एचो। एचो का मूल जो रूप है वो क्या है? एचहा। अब एचहा क्या है यहां? ये पंचमी और षष्ठी एक वचन का रूप है। ठीक है, तो एचहा माने एच के बाद या एच के स्थान पर। एच के स्थान पर क्या हो जाता है? क्रमशः आए। क्या हो जाता है? आए। और इसमें से एक और आ निकल आया तो क्या हुआ? आओ। और वा में से आ निकल आया तो क्या हुआ? आए। और यहां या में से बड़ा आ तो क्या हुआ? आओ। हो जाता है। एच के स्थान पर क्रमशः आए, आओ, आए, आब हो जाता है यदि बाद में कोई स्वर हो। क्योंकि यहां ये नहीं कहा है कि छोटा बड़ा, उनने पहले वो जो नियम था यण संधि का उसमें कह दिया है। तो ये कह रहे हैं कि उसी संधि से इसको जोड़ लो कि इसमें भी क्या है? बाद में क्या हो? स्वर हो। क्योंकि एक ही सूत्र की जो है बार बार पुनरावृत्ति नहीं की गई है अष्टाध्यायी में। तो यहां एच के स्थान पर क्या हो जाता है? एच के स्थान पर क्रम था आए, आओ, आए और आब हो जाता है। कब हो जाता है? यदि इनके बाद कोई स्वर वर्ण हो तो। यदि इनके बाद कोई स्वर वर्ण हो तो है ये है। एच से तात्पर्य क्या है? ए, ओ, आई, औ। ठीक है, वर्णों के स्थान पर, वर्णों के स्थान पर क्रमशः क्या होता है? क्रमशः लगातार, क्रम से, क्रमशः क्या होता है? आए, आओ, आए और आओ हो जाता है। यदि बाद में कोई स्वर हो तो, स्वर वर्ण हो तो। ए, ओ, आई, औ वर्णों के स्थान पर क्रमशः आए, अब, आए, आब हो जाता है। कहाँ फोन लगा बोले? हाँ बोलो। हैं? अरे तो हम फोन लगा लेना, निकलते तो फोन लगा लेते। आओ। अब यहां क्रमशः तात्पर्य क्या है? ए के स्थान पर क्या बनना है? आय बनना है। क्या बनना है?
ए का क्या हो जाना है, आय हो जाना है। ओ के स्थान पर क्या हो जाना है, औ हो जाना है। वैसे ही आई के स्थान पे क्या हो जाना है, आय हो जाना है। और औ के स्थान पर आओ हो जाना है। ये हो जाना है। कब होना है, यदि इन चार वर्णों के बाद कोई स्वरवर्ण आए, कोई भी स्वरवर्ण। अब यहां देखें आपकी ये कोई नई चीज नहीं है, ए का आय हो जाना कोई नई चीज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देख लो कि ए का निर्माण कैसे हुआ है। ये देखो पहले ए जो वर्ण है ये किन वर्णों से मिलकर बना है, आ और ई। ए वर्ण कैसे मिलकर बना है, आ और ई से। तो बाद में कौन सा वर्ण है, ई है। तो यण संधि में पढ़ चुकी ना कि ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आएगा तो ई का या हो जाएगा। तो ई का या हो गया तो आ में या जुड़ दिया, क्या बन गया, आय बन गया। कोई नई बात नहीं है, संधि बना दी है, वो यण का नियम है बिल्कुल। वैसे ही ओ कैसे बना है आपका, आ और ऊ से। तो आ को बगल में रख लो, ऊ का क्या हो गया, ओ। यण के हिसाब से आ और आ मिलके आओ हो गया। ये आई देखेंगे, ये कैसे मिलके बना है, आ और ए से। तो एक आ और ए से मिलके बना है। तो पहले ए को समझो कि ये कैसे बना है। तो ये क्या हो रहा है, आ धन ई। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आ और आ को हमने जोड़ा बड़ा, ई के स्थान पे क्या हो गया, या। तो क्या हो गया, आय। वैसे ही यहां अब हो गया। तो यण संधि का ही नियम लगता है। नेधन अनम, नेधन अनम बराबर क्या होगा, नयनम। पोधन अनम बराबर क्या होगा, पवनम। नई धन अकह बराबर क्या होगा, नायकः। और पौधन अकह बराबर पावकः। ये तो बिल्कुल सरल हैं, जिनको हम पढ़ते आ रहे हैं कि इनमें क्या है, अयादि संधि है। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि यदि ए और ओ के बाद अगर छोटा आ जाए, ए और ओ के बाद छोटा आ, तो वहां क्या होगी, तो अयादि संधि। ए का है, ओ का होगा। लेकिन वो कहां चला जाता है, पूर्व रूप का जो नियम है। पूर्व रूप में देखेंगे कि ए और ओ के बाद छोटा आ आता है केवल, तो आ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। तो वहां पूर्व रूप संधि होती है। अपन पूर्व रूप संधि पढ़ेंगे। हमें इस ए और ओ के बाद छोटा आ नहीं चाहिए। छोटा आ आएगा तो वहां पूर्व रूप होगी, वहां अयादि नहीं होगी। जैसे यहां और भी देख लो, हरये धन ई है। तो क्या बनेगा यहां, हरे धन, हाँ, या फिर हरे धन कर दो, कुछ भी कर दो। अपन को तो संधि देखो हमें यहां करना है। हमें आगे और पीछे वाले वर्णों से कोई मतलब नहीं, जैसा लिखा है सामने वैसे ही हमको रख देना है। यहां संधि करना है, यहां ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, आय। और बाद में ई है तो ई की क्या आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी। तो क्या होगा, इसको यदि, ये तो हर ये तो है ही इतना, है कि नहीं। ई के स्थान पे भी क्या हो गया, या में क्या आ गई आपकी, ई की छोटी मात्रा, हर इह। या फिर इसको ऐसा कर दो, इसमें सप्तमी लगा दो, हरे धन इह, हरे धन इह। तो फिर क्या होगा, यहां एक या चला जाएगा, ए का हो जाएगा आय। तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इह